आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से समझेंगे हम। आई कॉल्ड यू। देखो ये चेंजिंग मैंने यहाँ पर रख दी। जैसे सी का क्या हो जाता है? हर। ही का क्या हो जाता है? हिम। आई को हम किस में चेंज कर देते हैं? मी में। दे का क्या हो जाता है? देम। बी का क्या हो जाता है? अस। और यू का हमेशा यू रहता है। तो यहाँ पर यही कि आई कॉल्ड यू हम कैसे पहचान करेंगे कि आपको पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। जब आपको सेकंड फॉर्म मिले तो समझना कि वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। तो यहाँ पर क्या है? आई कॉल्ड यू। तो हमारा ये वर्ब है। वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर यू है। यू की चेंजिंग क्या है? यहाँ पर यू है तो हम यू रखेंगे। अब मैंने क्या होता है, जो एक वचन होते हैं उनके साथ हम वॉज लगाते हैं, जो बहुवचन होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? वर। तो यहाँ पर यू हमारा क्या है? बहुवचन है। तो जब यू हमारा बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? वर। हमें आई से कोई मतलब नहीं होता। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं वैसी हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यू वर कॉल्ड, यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म एक ही रहती हैं। फिर बाई मी। देखो आई को हम किस में चेंज करते हैं? मी में। तो हम आई का क्या कर देंगे? मी। हमेशा सब्जेक्ट लगाओगे तो उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे? बाई। तो आई हमारा क्या था? सब्जेक्ट। तो हमने क्या लगा दिया उससे पहले? बाई मी। फिर है सी कुक्ड फूड। जब फूड की बात हो रही है तो हम फूड के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। फिर कुक्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है। फिर बाई हर। सी को हम किस में चेंज करते हैं? हर में। तो हमने सी को किस में चेंज कर दिया? हर में। फिर है ही रोट अ लेटर। रोट हमारी सेकंड फॉर्म है तो हम पहचान जाएंगे ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो अ लेटर हम पहले रखेंगे। तो अ लेटर हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज। तो वॉज रिटन, ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है रिटन। और रोट हमारी क्या होती है? सेकंड। फिर है बाई हिम। ही को किस में चेंज करते? हिम में। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। फिर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या दिया? द वर्कर्स डिड नॉट कट डाउन द ट्री। तो ये कट डाउन हमारी क्या है? वर्ब है। कौन सी थर्ड? देखो कट कट तीनों फॉर्म हमेशा कट ही रहती है। तो द ट्री है तो द ट्री को हम पहले लिखेंगे। इसको हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो द ट्री वॉज, फिर उसके बाद नॉट कट डाउन बाय द वर्कर्स। क्योंकि ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये क्या है? बाय द वर्कर्स। फिर है द कैट डिड नॉट किल द रैट। अब देखो जब भी आपका नेगेटिव हो तो उसमें डिड नॉट आ रहा है तो हम पहचान करेंगे। देखो यहाँ पर भी डिड नॉट दिया है, यहाँ पर भी डिड नॉट दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आपको डिड नॉट मिले तो आप समझ जाओगे ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। किसका होता है ये? पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। तो बस ये पहचान आपको करनी पड़ेगी। तो द रैट वॉज नॉट, क्योंकि एक वचन में तो हम क्या लेंगे? वॉज नॉट। फिर किल्ड, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रहती है, क्योंकि डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर चाहिए थर्ड फॉर्म तो किल्ड हो जाती है। फिर बाय द कैट, क्योंकि हम सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले हम क्या लगाते हैं? बाई। फिर है हमारा टीचर्स डिड नॉट। डिड नॉट आ रहा है तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। फ्रेज हिम। देखो हिम में, हिम को किस में चेंज करते हैं? ही में। जब ही हमारा क्या है? एक वचन है तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज।
तो वॉज नॉट प्रेज्ड, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट है, क्यों डिड नॉट दिया है। और ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो प्रेज्ड बाय द टीचर्स, बाय द टीचर्स। फिर है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है, वॉज या वर। क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जैसे वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि डेड दे प्लग द फ्लावर्स। तो यहाँ पर डेड दिया है, तो जब डेड आई हेल्पिंग वर्ब तो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, जब डेड पहले आ जाता तो वो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो पहले हम ये रखने से पहले, क्योंकि यहाँ पर तो हम डेड थोड़ी रखेंगे, यहाँ पर हम वॉज या वर रखेंगे, पैसिव वॉइस बना रहे, तो हमारा पहले क्या आएगा, वॉज या वर। तो वो हम किसके अनुसार आए, पहले हम ये देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर दिया है द फ्लावर्स, तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो ये हमारा बहुवचन है। जब बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, वर, इसके अनुसार लगाओ पहले। तो वर द फ्लावर्स, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, फिर बाय देम, दे को हम किस में चेंज करते हैं, देम में। फिर है डेड सी ड्राइव माई कार। तो यहाँ पर डेड दिया तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम देखेंगे माई कार हमारा होता है हमेशा एक वचन, तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, वॉज, क्योंकि हमें इससे मतलब होता है, ना कि हमें इससे इससे। हमारा जो, जैसे हमारे यहाँ पर था द फ्लावर्स, तो ये बहुवचन था, हमने वर लगा दिया। फिर हम देंगे माई कार हमारा क्या है, एक वचन है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज पहली। तो वॉज माई कार, देखो माई है और कार है, तो ये हमेशा किसी में चेंज नहीं होती, तो माई कार रहेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ड्रिवन, तो हमने ड्रिवन लगा दिया। बाई हर, सी को किस में चेंज करते हैं, हर में हमेशा। तो ये ध्यान रखना, माई कार को जब भी आप चेंज, जैसे देयर आ जाए, हिज आ जाए, माई आ जाए, अवर आ जाए, इनके साथ कोई नाउन आता है तो ये चेंज नहीं होते, वही के वही आ जाते हैं। फिर है हमारा डेड ही हेल्प मी। अब हमारे ये दिया है मी, तो हम क्या रखेंगे, मी को किस में चेंज करते हैं, आई में। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, जब मी में मी है फिर हम आई में चेंज कर दें, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। तो आप पहले क्या लगाओगे, वॉज, फिर उसके बाद क्या लगाओगे, आई। फिर हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हेल्प्ड बाय हिम। देखो यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही को किस में चेंज करते हैं, हमेशा हिम में। तो आपको बस ये याद रखने के, जब डेट आ जाए, देखो नेगेटिव होता है उसमें भी डिड आता है, डिड नॉट। फिर इंट्रोगेटिव होता है उसमें भी डिड पहले आता है। तो जब आपका डिड आए तो वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और जब आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए डायरेक्ट, तो वो भी हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको ये याद रखने हैं अच्छे से, आपको रूल वगैरह ये याद होंगे तो आप बना लो। आपको चेंजिंग जरूर आनी चाहिए, जैसे यहाँ पर था कि ही को हम किस में, हिम में चेंज करते हैं, मी का क्या हो जाता है, आई। तो ये सारी की सारी आपको चेंजिंग आनी चाहिए। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार आपको एक वचन बहुवचन वो भी देखना है, उसके अनुसार रखना है आपको। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए।